तो लेट मी स्टार्ट विथ शेयरिंग दी प्रेजेंटेशन। बेसिकली जैसे मैंने बताया, कल हमने समझा कि ओम हमारे एवरीथिंग, हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है हर चीज में, डिटेल में, हर चीज में ओम है। हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में, हमारी वेकिंग स्टेट, अभी ये वाले स्टेट में, हम जब ड्रीम स्टेट में होते, थॉटलेस स्टेज में होते, तभी भी ओम का वाइब्रेशन है। और जब हम डीप अंडर कॉन्शियस, बहुत डीप कॉन्शियस लेवल में भी ओम का है। हमारी पूरी सृष्टि, पूरा बहुमंडल, पूरा प्लैनेट, पूरा सब में ओम का प्रेजेंस है। एंड दैट इज व्हाट इज एक्चुअली द एसेंस ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ। हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन लाइफ का अस्तित्व जो है वो ओम पे है। और जैसे जैसे उपनिषद में बोला है कि जैसा माइक्रोकॉस्म वैसे ही मैक्रोकॉस्म, मतलब जैसा ही यूनिवर्स है वैसे ही बिल्कुल एक शून्य शून्य सेल में ओम भरा हुआ है। ओके, तो ओम मतलब बेसिकली क्या? ओम की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेंसी है, जिस वाइब्रेशन में हम मूव कर रहे हैं, वो हमारा ओम है बेसिकली। ओके, नाउ मैंने आप लोग को बताया था कि संस्कृत लैंग्वेज कैसे बनी थी। तो हम सब ने ये नटराजन, शिव जी का हमने स्टोरी सुनी है कि भगवान शिव जी नृत्य कर रहे थे, वो नटराजन फॉर्म में। उनका कॉस्मिक डांस, मतलब एवरी डिटेल आप देखो, कॉस्मिक डांस कर रहे थे। और जब उनके पास 7 ऋषि पहुंचे थे, ओके, जिसको हम सप्त ऋषि बोलते हैं, 7 ऋषि पहुंचे और उन्होंने बोला कि आप कैसे ज्ञान शेयर करोगे, तो उन्होंने उनको बताया और उन्होंने अपना लिखना चालू किया। तो 7 ऋषि इज इक्वल टू 7 चक्रस। और नटराजन जी ने, मतलब शिव जी ने अपना डमरू बजाना चालू किया। और जैसे उन्होंने डमरू बजाना चालू किया तो एक एक अल्फाबेट निकलना चालू हो गए। ओके, तो जैसे वो अल्फाबेट निकले तो बेसिकली वो हमारा पूरा का पूरा संस्कृत लैंग्वेज का बेसिस अल्फाबेट्स बनने लगे। ओके, सो उसको अगर आप ये सबको बहुत डीपर मीनिंग में अगर आप जाओगे, तो बेसिकली इट इज हमारे 7 चक्रस होते हैं। और ये हर एक पेटल, ये हर एक अल्फाबेट जो है हर एक पेटल पे को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम वो अल्फाबेट बोलते, जब हम वर्ड बनाते, एक वर्ड कैसे बनता है? वर्ड में 3-4 अल्फाबेट्स जुड़ के एक वर्ड बनता है, राइट? तो जब हम वो वर्ड बोलते हैं तो उसकी जो ऊर्जा होती है, वर्ड की जो ऊर्जा होती है, वो पर्टिकुलर चक्रस में, वो पर्टिकुलर पेटल वो वाइब्रेशन देता है। मतलब उसमें आप बोल सकते हो वो वाला नर्वस सिस्टम वाइब्रेट होता है। अब चक्रस बेसिकली क्या है कि वो वाले सेंटर्स है जहाँ पे वो सारे के सारे जो नर्वस सिस्टम है वो वहाँ का बंडल है। हर जगह का अलग अलग है, राइट? तो वो सारे नर्वस सिस्टम का वो बंडल है। आप देख नहीं सकते हो, ये हमारे पूरे के पूरे बैकबोन में होता है। मगर ये एनर्जी जोन है, मतलब वो वहां से पास हो रहे वाले नर्वस सिस्टम और वो ऊर्जा में। तो इधर तक हमें जब तक क्लैरिटी आ गई तो हम और डीपर डिटेल में जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, ये एक मैंने आपको इमेज आपके लिए बताया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लियर हो। तो अलग अलग अल्फाबेट जो है, जब आप उसको बोलना चालू करते हो तो वो अलग अलग पेटल्स वाइब्रेट होते हैं। मतलब कि वो पर्टिकुलर वहां पे जो आपका नर्वस सिस्टम जो जा रहा है, जैसे हमारे बॉडी में 64,000 नाडीज है, दैट इज दी नर्वस सिस्टम, राइट? तो मतलब कि वो वाले नर्वस सिस्टम वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन में आता है। ओके, सिमिलर वाइजेस ये मैंने आपको अलग अलग चक्रस का भी बताया कि हर एक अल्फाबेट रिप्रेजेंट करता है एक अलग अलग पेटल। ओके, नाउ हम इतना माइक्रो डिटेल में नहीं करने वाले। हम अगर बीज मंत्र करते तो हम सीधा, जैसे हमने पहले वाले क्लास में भी हमने किया है, हमने लम किया है, वम किया है, रम किया है, यम किया है ना। हमने वो वाले बीज मंत्र बोल के हमने अपने चक्रस को बैलेंस किया।
बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी अल्फाबेट इज वो वाला पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम को वाइब्रेट कराता है और वो एक्टिव कराता है। जब आप ओम बोलते हो तो बेसिकली क्या होता है, जब आप ओम बोलते हो तो आपका पूरा का पूरा जो बॉडी है वो वाइब्रेट होना चालू कर देता है, और वो आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको बैलेंस करता है। ओके, नाउ लेट अस गो थोड़ा और माइक्रो डिटेल में कि ओम बेसिकली क्या है। जैसे मैंने बोला कि हर चीज में ओम है, मतलब ओम इटसेल्फ उसका मीनिंग है कि वो भगवान है। जैसे मैंने आपको बताया वेदास का पूरा लर्निंग्स जो है वो भगवत गीता एक इतिहास फॉर्म में आप सीखते हो। उसका पूरा अगर उसको कंसाइज किया जाए एक मंत्र तो वो है गायत्री मंत्र, और उसका निचोड़ अगर एक अल्फाबेट में आप लो तो वो है ओम। तो इतना मैजिकल है ओम का वाइब्रेशन। जैसे कल मैंने बताया, वापस से मैं ये रिपीट कर रही हूँ, तो बेसिकली भगवत गीता इटसेल्फ में लिखा गया है चैप्टर 10 एज वेल एज इन चैप्टर 8 दैट ओम इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। अगर ओम नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो ओम इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। उपनिषद में लिखा है हर चीज ओम है। और लास्ट पतंजलि बोलते हैं कि भगवान स्वयं भगवान ही ओम है। तो मतलब कि जब आप खाली ओम चैंट करते हो तो कल मैंने आपको बताया हमारे बॉडी में क्या क्या होता है। हमारा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, वो आपको बहुत काम करता है, कंपोज करता है, शांति देती है आपकी बॉडी में। अगर आपके बॉडी में कहीं भी इमोशनल हैवीनेस है या आपका ओरा बैलेंस नहीं है, तो आप जब बोलते हो तो वो वाइब्रेट करके क्या करता है, जो अनवांटेड एनर्जी, जो वो ऊर्जा आपको आपकी बॉडी में नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ओम वाइब्रेट करता है हर एक सेल आपकी बॉडी में, और वो उसको बाहर निकाल देता है, अनवांटेड एनर्जी को बाहर निकालता है, और आपकी पूरी की पूरी बॉडी की एनर्जी को हार्मोनाइज करता है, बैलेंस करता है। ओके, सो दिस इज व्हाट ओम डज मैजिकली, ये आपकी बॉडी को हेल्दी स्टेट पे लेके जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थोड़ा सा और डिटेल आज, जैसे मैंने आपको कल बताया तो मैं आज आपको बताऊंगी। ये बहुत ज्यादा डीप है, और ये वाला अगर आप अंडरस्टैंड करोगे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट थिंक इट इज इजी, इट इज इजी, और मैंने बहुत इजी तरीके से कंपाइल किया है तो आप बहुत समझ पाओगे। ओके, सो नाउ आई गो टू माय नेक्स्ट स्लाइड, और हमारा नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, बट ट्रस्ट मी, मैं आपको जब अंडरस्टैंड कराऊंगी बहुत इजी आपको लगेगा। तो बेसिकली ओम जो है तीन में डिवाइडेड है, एक अ, उ एंड म। ओके, इसके कलर है रेड, वाइट एंड ब्लैक, और ये वाइब्रेट करता है दिन में, की एनर्जी वाइब्रेट करती है दिन में, ये मिड डे और ये इवनिंग। इसका डेटी है अग्नि, गौ, और इसका है वाटर, और ये है तूफान जो स्टॉर्म के जो भगवान होते हैं। एलिमेंट्स है अग्नि, सन एंड वायु। फिर इसके फंक्शंस है, ये क्रिएशन लेके आता है आपकी लाइफ में, क्रिएशन लेके आता है, मतलब आप क्रिएटिव हो पाते हो, डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में क्रिएटिव तरीके से सोच पाते हो। ये सन की ऊर्जा है जो आपकी पूरे बॉडी में फिल होती है, और ये वायु की। और तो बेसिकली ऊ जो है आपकी बॉडी को मेंटेनेंस करता है, ओके, पूरे बिल्कुल ठीक ठाक रखता है। और म जो है, जो भी चीज आपके लाइफ में आपको नहीं चाहिए वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे मैंने बताया, जो एनर्जी आपको नहीं चाहिए ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से निकाल देता है वो। जीवा बेसिकली ये बॉडी है, ये ऊ जो है हमारा सोल है, और ये हमारे स्पिरिट को अटैच करता है। तो कुंडलिनी चक्र कौन सी चक्र को रिप्रेजेंट करता है, मूलाधारा, फिर अनाथा एंड दी अजना चक्र। ओके, इसके लिए हम गायत्री, त्रिशुब्दु एंड जगतु, तो ये इतना डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है रजस। रजस मतलब जिसकी बॉडी ज्यादा, जो आप जैसे हेवी होती है बेसिकली,
और जो ज्यादा तामसिक चीजें जो नहीं सॉरी राजस से ज्यादा जो एक्टिविटी करते, एक्शन लेते और अपने लाइफ में आगे बढ़ते, वो रजस की बॉडी होती है। सत्व इज जो बिल्कुल प्योर खाना खाते हैं, बिल्कुल सात्विक खाना खाते हैं और उनके भाव भी बड़े सात्विक होते हैं वो। तमस क्या है? तमस इज जिसकी बॉडी हैवी होती है और ज्यादा मसाले और वो सब खाते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, ओम जो है, जब आप खाली ओम का उच्चारण करते हो तो आपके ये तीनों लेवल को वो बैलेंस करता है, ये हर चीज को बैलेंस करता है। कौन सा फेस ऑफ मून को रिप्रेजेंट करता है आपको पता है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो वही वो तीनों पक्ष को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कौन से भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव। क्वालिटीज क्या है? ये एक्शन रिलेटेड, जैसे मैंने बोला रजस इज मोर ऑफ एक्शन रिलेटेड, दी सत्वा इज दी नॉलेज, आपको ज्यादा विजडम एंड ज्यादा नॉलेज रिलेटेड, बिकॉज मन आपका प्योर होता है तो बिल्कुल फ्लो ऑफ एनर्जी आप में फ्लो होती है। एंड द लास्ट इज द विल, ओके, जो आपका तमस बॉडी होती है। ओके, बेसिकली ये लाइफ, डेथ एंड दी हर चीज को मैनेज कर रहा है। स्प्रिंग, समर एंड ऑटम, तीनों सीजन्स को मैनेज कर रहा है। अर्थ, हेवन एंड एटमॉस्फेयर। ओके, द नेक्स्ट इज कि हमारा स्टेट कौन सा मैनेज करता है? हम जब जागे हुए अवस्था, मतलब ये करंट स्टेटस, अपने स्लीप जब आप सो रहे हो, और डीप स्लीप जब आपको बिल्कुल कॉन्शियसनेस नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप बहुत गहरी नींद में हो, वो वाले स्टेट में भी ओम वाइब्रेट करता है। तत्व क्या है? अहंकारा, बुद्धि एंड मनस, ये तीनों को मैनेज कर रहा है। टाइम, काल कौन सा मैनेज कर रहा है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, एंड ऋग एंड कौन से वेदास है? ऑब्वियसली यजुर, समवेदा एंड द ऋग्वेदा। ओके, एंड वर्ल्ड इज अर्थ, हेवन एंड कोई वर्ल्ड नहीं। ओके, तो अगर आप ये पूरा का पूरा डिटेल अगर आप देखोगे तो आप समझोगे कि ये हर जगह है। मतलब ओम, ये जरूरी नहीं कि हम ये अर्थ में है, हम एज ए ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये नहीं, ये हर लेवल में वाइब्रेट कर रहा है। और जब एक ह्यूमन बॉडी खाली ओम का उच्चारण करती है तो हम वो वाली ऊर्जा पे कनेक्ट हो जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और हम वो ऊर्जा अपने बॉडी में हम फिल कर पाते हैं। नाउ द मोस्ट म्यूजिकल मैजिकल थिंग इज, आपको खाली रोज 11 टाइम्स मॉर्निंग, 11 टाइम्स शाम को, रोज 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 करना है। इसकी चाबी खाली एक ही है, आपको रोज करना है। जब आप रोज करोगे तो ही आप अपने बॉडी में वो एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप रोज नहीं करोगे तो नहीं होगा। बेसिकली सबका मीनिंग सेम ही है। जैसे पहाड़ के ऊपर पानी बह रहा है, तो वो पानी बह रहा है तो ही तो वो रास्ता बनाता है, राइट? और वो तो ही वो रास्ता और गहरा होता जाता है। तो वो पीस अगर हमें अपनी लाइफ में चाहिए और अगर आप वो रोज ओमकार करोगे तो आप डिवाइन वननेस के साथ ऑलरेडी अटैच्ड हो, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली हम जो पूजा करते हैं तो पूजा करने का अभी, ये तो हमारा ओम का मीनिंग हो गया। अभी हमने समय के साथ क्या किया कि हमने ये ओम का मीनिंग हमने कोरिलेट कर दिया हमारे रिलीजन के साथ और हमने बोला कि नहीं, अच्छा आप मूर्ति पूजन करो, ये करो। तो ना, मूर्ति पूजन जो है, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्शिप। एक टाइप होता है जहाँ पे आप सकूना टाइप होता है, जहाँ पे आप एक आइडल वर्शिप करते हो और आप वहां जाते हो और आप प्रे करते हो। ओके, दैट इज वन। सेकंड तरीका जो होता है जहाँ पे निर्गुणा होता है, मतलब उनका कोई आकार नहीं है और आप वो रोशनी को ही प्रे कर रहे हो। तो ओम अगर आप देखो तो वो एक अल्फाबेट है, मगर वो उसकी उसको अगर आप खाली वो एक ऊर्जा फॉर्म पे अगर आप लेके आप प्रे करो तो आपको सेम उतना ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी जितना आप एक आइडल को आप देख के या रिलेट करके आप वर्शिप करते हो। ओके, तो इन भगवत गीता इन चैप्टर 8 इट इज रिटन, मतलब ये लिखा हुआ है कि नॉर्मली हमेशा सबसे पहले लोग आकार से प्रे करते हैं
और वहां पे जब आकार से आप प्रे करते हो तो दो तरीके हैं उसमें। एक है हम अपने डिजायर्स मांगने जाते हैं, हम बोलते हैं भगवान जी प्लीज मुझे ये चाहिए, प्लीज मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे ब्लेसिंग दे दो। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका हो गया, जब हम भगवान एक आइडल के सामने हम प्रे करने जाते हैं। इसी में दूसरा तरीका है जो भगवत गीता में लिखा है कि जब आप दूसरे टाइप की पूजा करने लगते हो जहां पे आप कुछ अपेक्षा नहीं करते हो, आप प्रे करते हो साफ मन साफ भाव से, और आप बोलते हो जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो आप ही दिखा रहे हो, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, अगर आप दोगे तो वो मेरे लिए प्रसाद है, अगर आप नहीं भी दोगे तो हो सकता है इसमें आपने कोई भलाई देखी जो मैं लिमिटेड माइंड से नहीं सोच पा रही हूँ। तो जब आप ये सेकंड टाइप की पूजा करना चालू करते हो या भक्ति करना चालू करते हो या ये भाव आप रेडिएट करते हो, तब आप एक धीरे धीरे ग्रेजुअली आप एक निर्गुणा मतलब फॉर्मलेस स्टेट में आप जाने लगते हो। ओके, तो इट इज रिटन कि द मोस्ट हॉलीएस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति या पूजा इज द फॉर्मलेस, द निर्गुणा स्टेज, जहाँ पे कोई आकार नहीं है, आप वो रोशनी आप परमात्मा के साथ वन टू वन हो रहे हो, वो सुप्रीम एनर्जी के साथ। ओके, सो नाउ आज हम अपना डायरेक्टली अपने मेडिटेशन में जाएंगे, क्योंकि जितना मेरे को डिटेल में आपको ओम के लिए बताना था हमने बताया। और हम आज क्या करेंगे, 21 टाइम्स बोलेंगे। और हम तो मैं जो ऑडियो लगाने वाली हूँ वो है 108 टाइम्स। ओके, तो हम 21 टाइम्स के बाद भी अगर आपको बोलना है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो, क्योंकि ये आपका है मंत्र। मंत्र इज आपने थॉट लेवल में, आपने थॉट लेवल में आप ओम की वाइब्रेशन अपने बॉडी के अंदर ले रहे हो। तो प्रोसेस सेम है, हम आईज बंद करके क्रॉस करेंगे, अपने लैप में डालेंगे हाथ, और हमें क्या करना है, अच्छी डीप ब्रेथ लेते हुए, जब हम डीप ब्रेथ ले रहे हैं तो हमें क्या विजुअलाइज करना है, हम यूनिवर्स से अपने नेवल से हम इनहेल कर रहे हैं और हम पूरे अर्थ को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो वो नेवल से ही हम एक्सेल कर रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी हम अपने बॉडी के अंदर फिल इन कर रहे हैं और हम पूरी ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग हमें मदर नेचर से ही मिल रहा है। हमारा अस्तित्व तो खाली एक मतलब जैसे बोले ना ऑटो गियर में हम चले जा रहे हैं। तो ये जो आज मैं अभी लगाऊंगी 108 टाइम्स है। अगर आपको लगता है आपको 10 मिनट तक बोलना है, आप बोलते रहो। आप खुद ऑब्जर्व करना आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जब आपका मेडिटेशन कंप्लीट होगा तब आप देखना। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन। मैं आपको 21 टाइम्स हम बोलेंगे, आगे अगर आपको और बोलना है तो प्लीज डू इट। ओके, सो टेक नाइस डीप ब्रेथ। अभी ओमकार बोलना चालू करेंगे हम। आपको विजुअलाइज करना है कि वो ब्राइट सन की गोल्डन वाइट लाइट आपके बॉडी में आ रही है।
नाउ बिकम अवेयर, आप कौन से रूम में बैठे हो, आपने कौन से कपड़े पहने हो। नाउ फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल and exhale, inhale and exhale. Every inhalation आप पूरा abundance inhale कर रहे हो और एक्सलेशन के समय आप ग्रेटिट्यूड, बहुत ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। नाउ अभी आप अपना हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब ओम मेडिटेशन करते हो तो आपको कुछ ऐसा अलग सा ठंडापन सा यहाँ पे महसूस होता है। किसी ने महसूस किया हो? कोई शेयर करना चाहता है? आपको कैसा लगा? आपको कुछ थोड़ा सा ठंडकपन या पीस या से शांति सा आपको एक्सपीरियंस हुआ? कोई शेयर करना चाहता है अपनी बात? ओके, कोई? हाँ हाँ, अच्छा लगा। बिल्कुल शांत मन, और बीच बीच में ओम बोलना बंद हो जाता है और अपने आप ध्यान लग जाता है, बिल्कुल हाँ एकदम से। तो अच्छा लगता है बहुत। हाँ। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ओम जब आप बोल रहे हो ना, तो हम्म, आपका कंसंट्रेटेड माइंड वहां लगा हुआ है। फिर जब हाँ आप हाँ। छोड़ भी देते हो तो आप वही ट्रांस में रहते हो, उसी हम्म में खोए से रहते हो करके। हम्म। तो आप बताना चाह रहे हो कुछ, रानू जी? बस हाँ मेरे आप। को भी ऐसी शांति का अनुभव हुआ ऐसे। हाँ, तो बेसिकली ओम एक इतना ब्यूटीफुल वर्ड है कि जब आप बोलते हो आपकी ऑटोमेटिकली आपका ना, बोलते हैं ना, मैंने बताया ना, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब आपका जो नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है आपको शांत, कंपोज्ड, हीलिंग के लिए, वो वाला नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। और इसके लिए आपके बॉडी में बहुत शांति और बहुत पीस आएगा। और आप जब रोज रोज करोगे ना, आप खुद एक्सपीरियंस करना, मतलब ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको आपको बहुत पहले बहुत गुस्सा आता होगा, बट समय के बाद में जब आप रोज करोगे तो आप खुद वो एक शांतिपन आप महसूस करोगे। अच्छा, दूसरी चीज मैं आप लोग सब लोग को ये बताना चाह रही थी, अगर आपको लगता है जैसे आपके घर में, किसी के घर में कभी कभी बाय मिस्टेक नेगेटिव एनर्जी या झगड़ा हो रहा है या एनवायरमेंट ठीक नहीं है, आप खाली ये यूट्यूब में ओम वाला आप क्लिक करके अपने स्पीकर पे रख सकते हो। आपके घर की पूरी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगी। आप एक्सपीरियंस करना, ये मतलब एकदम से शिफ्ट होगा। तो उसका लिंक भी है मेरे पास, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो कभी भी अगर आपको लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो रोज लगाती हूँ। मतलब कोई भी टाइम, जैसे सुबह उठा, बस ओम आपने लगा दिया करके, या आप अपना समय में देखो, आपको जब कंफर्टेबल लगता है आप खुद देखना, एक अमेजिंग, खाली आप में ही नहीं, आप जो खाना खा रहे हो उसमें भी वो वाइब्रेशन होगा, जब पानी पी रहे हो उसमें भी वो वाइब्रेशन होगा, आपके घर पे कोई आ रहा है तो वो अचानक से बोलेगा, अरे मुझे बहुत शांति सी लग रही है आपके घर में आके करके। आप एक्सपीरियंस करना। इवन जो लोग फॉर एग्जाम्पल वो हारमोनी में नहीं है, उनमें भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगे हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन तो जब आप सुनते हो वो सबके अंदर आने वाला है। तो वैसे मैजिकली ये चेंज होता है। तो आप एक्सप्लोर करो, सी द डिफरेंस, और बताना फिर मेरे को कैसा लग रहा है करके। ओके, नाउ टुमारो विल गो ऑन द थर्ड डे। तो थर्ड डे अभी हमारा अलग वाला मंत्र का होगा, उसको मैं पूरा मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगी और वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो वैसे भी गणेश जी की फेस्टिवल चल रहा है, तो सबसे पहले हम उधर से ही चालू करते, क्योंकि वो रूट चक्र की एनर्जी और ऊर्जा है। तो हम कैसे उसकी वंदना करें, और जब हम बोलते
मंत्र की मीनिंग क्या है, हमारी बॉडी में क्या चीजें हम ओपन करके हम कॉस्मिकली क्या अलाइनमेंट ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं, वो मैं कल आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ओके, टेक केयर, तो कल सेम टाइम, ओके, थैंक चलो यू सो मच। बाय, टेक केयर, बाय बाय। बाय।